गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। रीजनिंग का ये चौथा टेस्ट है साथियों, और इसके बाद और एक टेस्ट आपको अपलोड कर दिया जाएगा। और ये टेस्ट जो होंगे आपके रिकॉर्डेड होंगे, तो आप लोग पॉज कर करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का ज़रूर कोशिश कीजिएगा। इसके बाद मैराथन आपके आएंगे, 3 मैराथन रीजनिंग के आएंगे, जिसमें सारे टाइप के क्वेश्चन जितने टाइप के पूछे जाते हैं, जो सिलेबस में मेंशन है, सभी को कवर करवा दिया जाएगा मैराथन में। और आज का जो लाइव क्लास है दोस्तों, लाइव क्लास नहीं होगा, लेकिन उसके जगह में मैं 2-3 वीडियोज़ लगातार प्रीवियर में सेट करूंगा, क्योंकि आज रामनवमी है। लाइट जो है दोस्तों दिन भर नहीं है, और रात 11 बजे के बाद में लाइट आएगा, जिसके कारण मैं लाइव नहीं आ पाऊँगा। इसलिए मैं क्लास अब्सेंट ना हो, जिसके कारण मैं लाइव रिकॉर्डेड वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो ये रीजनिंग का टेस्ट, चौथा टेस्ट क्वेश्चन देखेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर टोटल 8 लेटर्स आपको दिख रहे हैं, 8 के बदले यहाँ पर 4 ही हैं। मतलब यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है साथियों, समझने का प्रयास करना होगा। MN के लिए यहाँ पर L है, 2-2 पेयर बना करके लिखा गया है। तो देखिए MN, ये आपका M है, ये आपका N है। तो MN, LMN, तो L में +1 कीजिएगा तो M जाइएगा, L में +2 कीजिएगा तो LMN N आइएगा। तो ये यहाँ से इस तरह से रिलेट करा। उसी तरह PQ जो है दोस्तों, ये O से किस तरह से संबंधित है। अगर O में +1 करेंगे तो आप चले जाएंगे P में, और +2 करेंगे तो आप चले जाएंगे, ये वाला Q मिलेगा। तो इस तरह का यहाँ पर पैटर्न बना हुआ है। तो इसी के जैसा हमें हेट में भी करना होगा। हेट के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, चलिए हेट के लिए यहाँ पर H है, तो H में +1 हम अगर करेंगे, तो H में +1 करेंगे साथियों, तो क्या मिलेगा आपको HI। और H में +2 करेंगे तो HIJ, IJ का टर्म मिलेगा। IJ यहाँ दिख रहा है। इस तरह से आप A का भी करेंगे, तो A में 1 जोड़िएगा तो B मिलेगा, और 2 जोड़िएगा तो C मिलेगा। तो इस तरह से BC आपको मिलेगा, IJBC। D ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा। आगे देखेंगे प्रश्न में जो अक्षर नहीं है वह दिए गए विकल्पों में से चुनिए। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर क्या होगा, सीरीज को ध्यान से समझने का प्रयास करें, किस पैटर्न में ये बढ़ रहा है। ZCBA है, ZCBA। तो यहाँ पर देखें, Z से अगर Y आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। Y से अगर X आ रहे हैं तो यहाँ पर -1 हो रहा है, मतलब आगे भी -1 होना चाहिए। तो -1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, W तो पहला टर्म होगा। C से यहाँ पर F आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, C से F आ रहे हैं तो +3 हो रहा है। C से F +3, यहाँ भी +3 हो रहा है, तो +3 कर लेंगे। यहाँ से आप I के बाद में +3 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, IF, I के बाद IJKL, L मिलेगा। इसी तरह के आगे के पैटर्न को भी कर लीजिएगा। आगे आपका +3 का ही पैटर्न है। सो WL वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर है, और भी एक जगह है, तो आगे और भी आपको करना होगा सॉल्यूशन। आगे मिलेगा KL। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपको मिलेगा WLKG मिलेगा। सॉल्व कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73 को। C का पिता A है और B का पुत्र D है, A का भाई E है। यदि D की बहन C है तो E का B से क्या संबंध है। ब्लड रिलेशन आपको करवाया गया है, शानदार तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको आराम से आप। C का पिता A है, C का पिता कौन है साथियों, A। अगर यहाँ पर C मानते हैं तो C का पिता A को मानते हैं कि A जो है यहाँ पर C का पिता है, और B का पुत्र D है। B का पुत्र कौन है, D। B का पुत्र जो है D है, तो यहाँ पर B को मानते हैं और B का पुत्र को D मानते हैं। आगे बोल रहा है A का भाई E है, A का भाई E है, A का भाई E मान लेते हैं। यहाँ पर ये पिता का रिलेशन है, यहाँ पर पुत्र का रिलेशन है। आगे देखेंगे, यदि D की बहन C है, D की बहन C है, तो D की बहन, अगर ये बहन है, C जो है बहन है, D की बहन C है, तो यहाँ पर E और B का रिश्ता क्या होगा, ये E और B का रिश्ता क्या होगा। तो E और B का रिश्ता क्या होगा साथियों, यहाँ पर A और B भी तो यहाँ पर भाई थे, A और E यहाँ पर भाई हैं,
और बी का पुत्र यहाँ पर डी है, तो बी का पुत्र यहाँ पर डी है, तो यहाँ पर क्या रिश्ता होगा इनके बीच में? देवर भाभी का ही रिलेशन होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। माता की उम्र का और उनके दो पुत्रों की उम्र के योग के बीच का भेद 6 है। यदि दो पुत्रियों की उम्र की औसत 22 है तो माता की उम्र क्या होगी? चलिए ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन इजी है। माता की उम्र क्या होगी साथियों? माता की उम्र का उनकी दो पुत्रियों की उम्र के योग के बीच के भेद 6 है। मतलब दोनों पुत्रियों का जो योग होगा आयु का, वो और माता की जो आयु है, दोनों में यहाँ पर भेद कितना का है? 6 का भेद है। और यहाँ पर देखें दोनों पुत्रियों की उम्र का औसत 22 है, तो मान के चले कि एक का आयु कितना है? एक का आयु कितना है साथियों? 22 है। तो दोनों पुत्रियों का आयु कितना हो जाएगा? दोनों पुत्रियों का आयु कितना हो जाएगा? दोनों पुत्रियों का आयु हो जाएगा 22 गुना 2, यानी कि आपका 44 होगा। दोनों का उम्र होगा 44। अब माता की आयु में क्या बोला है? 6 का अंतर है ना, 6 का अंतर है। तो माता की आयु अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों पुत्रियों का आयु कितना हो गया आपका? 44। 44 में क्या जोड़ना होगा? 6 जोड़ना होगा, 6 का अंतर है। यही तो बोला गया है 6 का भेद है योग के बीच। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 46 और 6 50। जितने साथी सॉल्व कर पा रहे हैं यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे। बोट को ERDW लिखा जाए तो ड्रेड को कैसे लिखा जाएगा? समझेंगे ध्यान से आराम से कि बोट को ERDW कैसे लिखा जा रहा है। रिलेशन फाइंड करने का कोशिश करेंगे। B से E आ रहा है, यहाँ पर B से E आ रहा है, +3 हो रहा है, BCDE। O से R अगर आएंगे तो यहाँ भी O से R, यहाँ भी +3 हो रहा है। A से D +3 हो रहा है, +3 का पैटर्न है, यहाँ भी +3 कर दें। D में +3 कीजिएगा तो कहाँ पहुँचिएगा आप? G में। R में +3 कीजिएगा U में, फिर उसी तरह से H हो जाएगा, फिर D हो जाएगा, फिर G हो जाएगा। इस तरह से आंसर यहाँ पर बनेगा। C आपको दिख रहा है, जो साथी कर पा रहे हैं हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखेंगे निम्नलिखित अंक समूह में कौन प्रश्न चिन्ह के स्थान पर होगा? क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर कौन सा संख्या होगा आपको बताना है। 8 देखने से पता चल रहा है साथियों, ये 8 जो होता है किसका क्यूब होता है? 2 का क्यूब लग रहा है, ये आपका 4 चौके 16 चौका 64, 4 का क्यूब है। 2 के बाद 4 हो गया, तो ये 6 का क्यूब हो सकता है। 6 का करके देख लेंगे। 6 छक 36 और 6 छेतिया 6 छक 36, छेतिया 18 और 3 18 और 3 21, 216। मतलब ये 6 का क्यूब, तो ये किसका क्यूब होना चाहिए? 8 का क्यूब कर लेंगे। 8 का क्यूब करेंगे तो 512 आपको मिलेगा। बी ऑप्शन जितने साथी कर पा रहे हैं हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखेंगे एक गांव में चूहों की संख्या प्रति वर्ष बढ़ रही है। निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर लुप्त संख्या का अनुमान ज्ञात करना है। अब लुप्त संख्या यहाँ पर है, ये देखिए प्रति वर्ष बढ़ रहा है, तो किस रेंज में बढ़ रहा है ध्यान से देखिए। 4 से 8 हो गया, 8 से 16 हो गया, 2 गुना होते जा रहा है। 2 गुना हो रहा है कि कितना हो रहा है? आगे भी देखें, यहाँ पर तो 2 गुना नहीं हो रहा है, तो फिर फंस जाते। अगर यहीं पे देख के 2 गुना करते तो आगे देखिए 2 गुना नहीं हुआ है, मतलब यहाँ फंस जाते, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखते हैं कितना बढ़ रहा है, +4 हो रहा है। यहाँ पर कितना हो रहा है? +8 हो रहा है। और यहाँ पर कितना हो रहा है दोस्तों? यहाँ पर भी देख लेते हैं, 44 से 64, यहाँ पर 20 हो रहा है, +20 हो रहा है। 4 8 8 8 16, तो यहाँ पर 4 8 12, 4 4 बढ़ा के देखते हैं। यहाँ पर अगर 16 में 12 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 12 ऐड करेंगे तो मिलेगा हमें 28, और 28 में अगर 12 के बाद क्या ऐड किया जाए? 16 ऐड किया जाए तो तभी 44 मिलेगा। मतलब 4 8 12 16 20, 4 का टेबल ऐड होते जा रहा है, तो यहाँ पर होगा आपका 28। जितने साथी कर पा रहे हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये बोर्ड मास का सवाल है, सॉल्व करने के लिए सबको बताया गया है कौन सा समीकरण सही है। यहाँ पर बताना है आपको। घटाव के जगह पे आपको जोड़ लेना है, घटाव के जगह पे भाग लेना है, और जोड़ का अर्थ गुना दे रखा है। आगे देखिए भाग का अर्थ है घटाना
और गुना का अर्थ जोड़ना, तो निम्नलिखित को सरल करना है, सॉल्व करना है। बाकी आपको एक एक ऑप्शंस को आपको सॉल्व करके देखना होगा, चिन्ह का जो परिवर्तन है वो करते हुए। यहाँ पर हम डायरेक्ट जो सही है उसको विकल्प को सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं, सी वाला 19 है। यहाँ पर डिवाइड है, डिवाइड के अर्थ क्या दे रखा है, भाग का अर्थ है घटाना, तो ये घटाना आगे बोला, आगे यहाँ पर है प्लस, तो प्लस का अर्थ क्या दे रखा है साथियों, प्लस का अर्थ गुना दे रखा है। तो यहाँ पर 5 के बाद क्या हो जाएगा, गुना, फिर आपका 4, घटाव का अर्थ भाग दे रखा है, ये हो गया भाग आपका, ये 2, फिर है गुना, गुना का अर्थ क्या दे रखा है, जोड़ना, तो ये जोड़ना हो गया आपका, और फिर है आपका 4, और बराबर कितना होना चाहिए, 13। इसको आप सॉल्व करेंगे, जल्दी से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 2 चौका 2 दूनी 4, और ये गुना होगा तो यहाँ पर, यहाँ से आपका मिल जाएगा ये 5 दूनी 10, तो 10 में 19 घटेगा तो आपका 9 बचेगा, 9 और ये 4, 13 हो जाएगा। मतलब ये वाला समीकरण सेटिस्फाइड कर रहा है कंडीशन को, सो सी यहाँ पर आपका होगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे, एक निश्चित भाषा में फेड को 6514 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। इस भाषा में डीप को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। अब देखिए फीड को कैसे लिखा जा रहा है, देखने से तो पता चल रहा है एफ का पोजीशन ही है, ये कुछ तो बदलाव, ए के जगह 1, डी के जगह 4, पोजीशंस को ही लिखा गया। आप यहाँ पर लिख देंगे सिंपली, डी आपका चौथे नंबर पे आता है, ई आपका 5वें नंबर पे आता है, ए आपका पहले नंबर पे, और एफ आता है 6ठे नंबर पे। 4516 79 करेक्ट आंसर है ये। वैसे यहाँ पर आप कंपेयर भी कर सकते थे, एफ ई ए डी यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो डी के जगह 4, ए के जगह 1 लिखा गया, ऐसे भी कंपेयर कर सकते थे। दिए गए पैटर्न में 5 4 के तुरंत कितनी बार आ रहा है, 5 जो है 4 के तुरंत बाद कितनी बार आ रहा है, गिन के आप लिख लें यहाँ पर आंसर जल्दी से, सिंपल सवाल है। तो 5 जो है 4 के बाद कितने बार आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है, और 4 के बाद एक बार यहाँ आ रहा है, तो 2 ही बार तो आ रहा है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका सी, जितने साथी कर रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये सवाल है हमारा, यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है, इसमें सबका मान रखना है। ये आपका 60 है, पी का यहाँ पर क्या दे रखा है, पी का अर्थ भागा दे रखा है, ये लो भागा भाई, फिर 2 है। आर का अर्थ क्या दे रखा है साथियों, आर का अर्थ दे रखा है जोड़, और फिर आपका 10 है, फिर 5 है, 10 के बाद में आपका 5 ही तो है ना। 10 के बाद 5 है, 10 के बाद 5, ठीक है। तो इसके लिए तो कुछ दिया नहीं है, 5 यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई ले लेंगे। आगे देखेंगे, एम है, एम का अर्थ क्या दे रखा है, यहाँ पर एम का अर्थ दे रखा है घटाव, तो घटाव लिख लेते हैं। बाकी आपका क्या है 20, बाकी इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका 30 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 50 हो जाएगा, माइनस 20 होगा। सॉल्व करेंगे तो 50 30 80 माइनस 20 60, सो करेक्ट आंसर यहाँ पर 60, जितने साथी कर पा रहे हैं हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे, उस शब्द का चयन करें जो समूह में लघुत्तम अन्य शब्दों की तरह है। अन्य शब्दों की तरह, लघुत्तम अन्य शब्दों की तरह है। लोकतंत्र, तानाशाही, राजशाही, अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, लोकतंत्र, तानाशाही और राजशाही जो है अलग अलग राष्ट्र की शासन व्यवस्था है। ये तीनों जो है शासन व्यवस्था के प्रकार हैं। अर्थव्यवस्था बिल्कुल यहाँ पर अलग है, तो यहाँ पर डी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे, उस शब्द का चयन करें जो समूह में लघुत्तम अन्य शब्दों की तरह है। राजस्व, लाभ, स्टॉक, आय। देखेंगे यहाँ पर चलिए, राजस्व, आय और लाभ, ये तो टर्म्स जो हैं आपके जुड़े हुए हैं किससे, मुद्रा से जुड़े हुए हैं, जबकि यहाँ पर स्टॉक जो है मुद्रा से जुड़ा नहीं है, सामग्री से जुड़ा है। आगे देखेंगे, नीचे दिए गए विकल्पों में से 3 किस प्रकार समान है। 3 समान होंगे, एक अलग होगा, जो समान नहीं है वो कौन सा है बताना है। 23 31 43 और 39 है आपका। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर 23 जो है आपका साथियों, 23 जो है विभाजित नहीं होता है,
31 भी विभाजित नहीं होता है। 31 विभाजित होता है, नहीं होता है। 43 भी विभाजित नहीं होता है। 39 जो है ये विभाज्य होता है 3 से, और 13 या 39। बाकी जो है अभाज्य नहीं बोलेंगे, अविभाज्य बोलेंगे, जो विभाजित नहीं होते हैं। नॉन डिविजिबल बोलेंगे। तो यहाँ पर अलग जो है आपका सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, दिए गए डेटा को ध्यान से देखना है, अध्ययन करना है और विकल्प को चुनना है। विकल्प देखिए यहाँ पर क्या बोला है, सभी आइटम एक जैसे हैं, केवल प्रथम द्वितीय आइटम एक जैसे हैं, केवल द्वितीय तृतीय आइटम एक जैसे हैं, केवल तृतीय एवं प्रथम आइटम एक जैसे हैं। अब डेटा को देखिए और आपको यहाँ पर कंपेयर करना है कि कौन सा आइटम, यहाँ 3 आइटम दिया हुआ है, तीनों ग्रुप में ध्यान से ऑब्जर्व करना है बस। सभी आइटम एक जैसे हैं क्या, चेक करते हैं। यहाँ पर 3 गो एफ है, छोटा छोटा छोटा, 3 गो एफ यहाँ बड़ा वाला, यहाँ भी यू 3 गो यू भी है, यहाँ 4 गो वाई यहाँ सब कुछ मैच कर रहा है एकदम D2। सब काउंट कर लीजिएगा अच्छे से, ऊपर नीचे तीनों में मैच कर लीजिएगा। तो तीनों आइटम एक जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। आगे देखेंगे, चलिए 4 है, 3 है, 2 है, इधर आपका 36, 2, 107 और यहाँ पर 5 है। यहाँ पर क्या होगा, चलिए संबंध को ढूंढने का प्रयास करते हैं कि ये दोनों में क्या किया गया है। 36 हो रहा है, उसी तरह यहाँ भी रिलेशन बना होगा। रिलेशन फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे कि 4 2 करके क्या हम कर रहे हैं। 4 और 2 को अगर ऐड करेंगे तो 6 बनेगा, 6 का स्क्वायर यहाँ पर 36 हो सकता है। क्या आगे ऐसा हो सकता है। 7 और 3 10 का स्क्वायर 100, बिल्कुल। 5 2 7 का स्क्वायर 49। डी ऑप्शन जो कर पा रहे हैं हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाना है, ध्यान से देखेंगे। 5 है आपका, 13 है, 29 है, 61 125। कैसे बढ़ रहा है ये, 5 से 13 2 गुना 3 गुना हो रहा है कि कितना का डिफरेंस है। थोड़ा दिमाग लगाएंगे आप पॉज करके। चलिए 5 को अगर 2 गुना करते हैं तो ये 10 होगा। 10 में अगर 3 जोड़ते हैं तो ये 13 होगा। उसी तरह 13 का अगर 2 गुना करते हैं तो 13 दूनी 26 होगा, और 26 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा हमारा। यही पैटर्न है शायद लग रहा है। तो 125 का आप 2 गुना करें और फिर 3 जोड़ें। 125 को 2 से गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 250 और 3 53। 253 यहाँ पर जो साथी पहुँच पा रहे हैं हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे, निम्नलिखित अंकों 3 4 10 32 136 685 4116 की श्रृंखला में से एक टर्म किस जगह गलत है। गलत टर्म को आपको ध्यान देना है कि कहाँ पर गलती हो रही है। ये पैटर्न कैसे बन रहा है इसको समझने का प्रयास करना होगा हमें। चलिए अगर 3 में यहाँ पर हम 1 गुना करते हैं, 3 1 3 और 1 जोड़ते हैं तो हमें मिलेगा 4। फिर अगर 4 में हम 2 गुना करते हैं तो 8 और 2 जोड़ेंगे तो ये मिलेगा 10। उसी तरह अगर हम 10 में 3 गुना करते हैं, 10 या 30 और 2 जोड़ेंगे तो 32। टर्म आपको समझ में आ रहा है। उसी तरह यहाँ पर हम 32 नहीं 33 हो जाएगा। 3 न जोड़ रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ पर 1 जोड़े थे, यहाँ 2, यहाँ 3 जोड़ेंगे 33 हो जाएगा। अब 33 का यहाँ पर क्या करेंगे, 33 का 4 गुना करेंगे और 4 जोड़ेंगे। फिर जो रिजल्ट आएगा उसको 5 गुना करेंगे, 5 जोड़ेंगे, फिर 6 गुना करेंगे, 6 जोड़ेंगे। इस तरह का पैटर्न है। सॉल्व कीजिएगा फाइनली पॉज करके, आंसर मैच कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, यहाँ पर 32 जो है गलत होगा आपका, 33 होना चाहिए। 1 2 के बाद में 3 जोड़ा जाना है, 3 गुना होगा, 3 जोड़ेगा तो आपको 32 मिलेगा, 33 मिलेगा, जो कि गलत है यहाँ पर। आगे देखेंगे, यदि किसी कोड में टेम्पल को ETPMEL के रूप में लिखा जाता है, स्टूडेंट को क्या लिखा जाएगा। अब टेम्पल में जो लेटर्स हैं यहाँ भी सेम लेटर्स आपको दिख रहे हैं, बस इनका पोजीशन को चेंज किया गया है।
पोजीशन को किस तरह से चेंज किया गया है इसको समझेंगे आप। TEMPLE, अब इसके जगह पे लिखा गया है ETPMEL, ETPMEL। अब यहाँ ध्यान से देखने से क्या पता चल रहा है आपको कि ये जो सेकंड वाला है ये फर्स्ट में आ गया, ये फर्स्ट वाला जो है सेकंड में आ गया। आगे देखें यहाँ पर ये जो है ये फर्स्ट में है, ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। किस तरह से रिलेशन बन रहा है आपको क्लियर दिख रहा है। तो उसी तरह स्टूडेंट को लिख करके भी आपको ऐसे ही करना है। तो स्टूडेंट, तो यहाँ पर टी तो पहले आएगा, ये तो कंफर्म है। टी के बाद क्या आएगा आपका एस, बाकी कर लेंगे, समय यहाँ पर ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। सी ऑप्शन जितने साथियों को मिल रहा है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, यदि टीचर और हाईवे को क्रमशः ये और ये लिखा गया है तो इसको क्या लिखा जाएगा। टीचर को हाईली लिखा गया है। अब देखिए किस तरह से लिखा गया है साथियों। चलिए यहाँ पर सी के लिए क्या लिखा गया है, सी के लिए लिखा गया है एच। तो सी के लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एच। नहीं, गलत हो जाएगा भाई। कुछ और हो रहा है यहाँ पर, ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को। इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग होमवर्क के रूप में। ऑप्शन डी आना चाहिए आप सभी का, सॉल्व ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपके 3 1 4 लेटर्स हैं, यहाँ पर आपके 6 ही हो रहे हैं। सॉल्व कर लीजिएगा, बनता है तो ठीक है, नहीं तो मैराथन में इसको ऐड कर लेंगे। और अगला वीडियो भी इसी तरह प्रीमियर में सेट कर रहे हैं, चूँकि लाइट वगैरह नहीं रहेगा जैसा कि मैंने शुरू में ही बोला। नहीं तो आज रीजनिंग का मैराथन करवाने वाला था 50 क्वेश्चन, लेकिन वो हो सकता है मॉर्निंग में हो, इसीलिए टेस्ट में अपलोड कर रहा हूँ रिकॉर्ड करके। धन्यवाद, बने रहिए, जोहार।